1942 का क्रिप्स मिशन 1939 में स्टार्ट हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें ब्रिटेन वीक पड़ रहा था, उसको इंडिया के सपोर्ट, इंडिया के सोल्जर्स की ज़रूरत थी। ऑन दी अदर हैंड जापान बहुत तेज़ी से साउथ ईस्ट एशिया में ब्रिटेन की कॉलोनीज़ को एक एक करके कैप्चर कर रहा था और उसका अगला टारगेट था इंडिया। अब ब्रिटेन के पार्टनर्स यूएसए और यूएसएसआर ब्रिटेन को कह रहे थे कि इंडियंस का सपोर्ट जीतो, लेकिन इंडियंस कह रहे थे हम सपोर्ट नहीं करेंगे अगर हमें इंडिपेंडेंस नहीं दोगे, नो इंडिपेंडेंस नो हेल्प। जिसके बाद ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने प्रेशर में आकर स्टैफोर्ड क्रिप्स को 1942 में इंडिया में भेजा और स्टैफोर्ड क्रिप्स ने 1942 में क्रिप्स मिशन दिया। अब इस मिशन में क्या प्रपोजल थे कि अगर इंडियंस हेल्प करते हैं ब्रिटेन की इस वॉर में, तो वॉर के बाद इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, इसके साथ साथ माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन मिलेगी और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप करी जाएगी जिससे इंडियंस खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन लिख सकते हैं। अब इस प्रपोजल में एक प्रोविज़न था जिसके अकॉर्डिंग वो प्रोविंसेस जो इंडियन यूनियन का पार्ट नहीं बनना चाहते और जिनको इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं है, उनके पास राइट है इंडिया से दूर जाने का और अपना खुद का एक यूनियन देश बनाने का। अब ये प्रपोज़ल बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था इंडियन नेशनल कांग्रेस को, और उनको लग रहा था इस प्रपोज़ल के साथ जो ब्रिटेन है वो मुस्लिम लीग की पाकिस्तान बनाने की डिमांड को सेटिस्फाई कर रहा है, जिसकी वजह से इंडियन लीडर्स ने और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर इस प्रपोज़ल में कहीं पर भी इमीडिएट इंडिपेंडेंस की बात नहीं हो रही थी। इंडिपेंडेंस तब देने की बात कर रहे थे जब वॉर ख़त्म हो जाएगा, और गांधी जी को पूरी तरह लग रहा था कि जो ये वॉर है ये ब्रिटेन हार जाएगा, और साथ साथ में गांधी जी ने इस प्रपोज़ल को कहा कि एक पोस्ट डेटेड चेक की तरह है। अब मुस्लिम लीग को भी ये प्रपोज़ल एक्सेप्टेबल नहीं था क्योंकि इसमें कहीं पर भी पाकिस्तान बनाने की डिमांड नहीं करी गई, जिसकी वजह से मिशन पूरी तरह से फेल हो गया। और इसके बाद महात्मा गांधी ने लॉन्च करा 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट इस मिशन के खिलाफ।